So good evening to all of you. My name is Ranjan Das and I belong to Python Talk LLP, Pandagiri Square, Bhubaneswar. So Python Soft LLP is a software training company which provides training in different areas like Python, data science, machine learning, artificial intelligence, deep learning, natural language processing, computer vision, Java, advanced Java, full stack Java, then full stack Python, full stack data science, Django, okay, and cloud computing. All the things we are providing industry-oriented training because what industry needs now, that kind of training we are providing. Okay, so our main aim is to provide like project-oriented training because our course not only we are teaching training course, we are also providing project. मतलब along with course, you have to do a project. तो कोर्स के साथ साथ आप प्रोजेक्ट भी कर सकते करोगे क्योंकि कोर्स पढ़ने से सिर्फ नहीं है पढ़ना है और प्रोजेक्ट करना है क्योंकि आप लोग जब इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो क्या करना है प्रोजेक्ट ही तो करना है ना तो बिना प्रोजेक्ट के तो कोई काम नहीं कुछ काम नहीं होगा आपको तो इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि हाँ एडिशन ऑफ टू नंबर करो या कोई ऐसा लूप लगा के ऐसा नहीं है ये आपको इन्वॉल्वमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो मेरे कहने का मतलब ये है देखिए तो हम हमारा जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है ये पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ठीक है प्योरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है 80% प्रैक्टिकल एंड 20% लाइक थ्योरी तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आप लोग पाइथन क्यों पढ़ोगे आज का जो टॉपिक है वो पाइथन के हिसाब से है पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए तो पाइथन पढ़ के आप क्या कर सकते हैं क्यों आजकल पाइथन इतना पॉपुलर है आजकल पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है क्या वजह है ତ ସେଇଟା ଆମ ଡାଟା ସାଇନ୍ସରେ ୟୁଜ ହଉଛି। यस दैट इज वन आंसर लाइक इट इज यूज्ड इन डाटा साइंस यस डाटा साइंस यूज होता है डाटा साइंस में यूज होता है मशीन लर्निंग में यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है वेबसाइट बनाने में यूज होता है साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है नेटवर्किंग में यूज होता है हर जगह आप जो जो एप्लीकेशन माइंड में सोच रहे हो ना हर कोई एरिया में हम पाइथन यूज कर सकते हैं ये पाइथन का स्ट्रेंथ है ये पाइथन का स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी एरिया में पाइथन को यूज कर सकते हो so it is not related to any branch computer science electronics electrical mechanical every branch students can do their projects by using python clear तो आजकल इंडस्ट्री जिस लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देती है वो ज्यादा पॉपुलर होता है तो आज का एक डेमो क्लास का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ बताऊंगा पाइथन के बारे में कि पाइथन आजकल इतना पॉपुलर क्यों है कहाँ पर यूज होता है किस तरह का एप्लीकेशन के लिए यूज होता है क्योंकि आपको जानना चाहिए ना पढ़ के आप क्या कर सकते हो किस तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हो तो आप पाइथन पढ़ के किस तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हो दैट इज इंपोर्टेंट फॉर अस एंड देन क्या क्या प्रोजेक्ट हम करेंगे एक प्रोजेक्ट ऑफ लिस्ट में भी दूंगा आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं और हमारा कोर्स सिलेबस का कंटेंट क्या रहेगा एवरीथिंग विल सॉर्ट। तो पहले पाइथन पढ़ने से पहले आपका माइंड में क्लैरिटी आना चाहिए कि हम क्यों पढ़ेंगे और इंडस्ट्री में क्यों इतना डिमांड है पाइथन का क्यों इतना हल्ला मच रहा है तो कुछ तो है ना तो देखिए अगर एक लाइन में बोलेंगे इंडस्ट्री में हर एक बड़ा बड़ा कंपनी पाइथन को यूज कर रहे हैं अभी पता क्यों है अगर देखा जाए तो पाइथन यूज करके अगर कोई पूछेगा अच्छा पाइथन यूज करके हम किस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं वो चाहे एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन हो मतलब एक एप्लीकेशन जो सिर्फ एक ही कंप्यूटर में चलता है लाइक वीएलसी प्लेयर बना सकते हैं गेम बना सकते हैं
वेबसाइट बना सकते हैं पाइथन में, लाइक जैंगो क्लास यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। बट पाइथन का जो मेन पॉपुलरिटी है ना, वो कहाँ पर है? जो दूसरा, हम जिस काम को करने के लिए दूसरा लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। वेबसाइट तो आप जावा में बनाते हो, PHP बनाते हो। मोबाइल आप तो एंड्रॉइड में आप लोग बनाते हो, जावा में बनाते हो। गेम भी आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, सी हो जावा हो, बनाते हो। लेकिन डाटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इमेज प्रोसेसिंग, ये जो एरिया है, यहाँ पर पाइथन इज, वी आर नॉट प्रिफरिंग जावा, और वी आर नॉट प्रिफरिंग सी, और वी आर नॉट प्रिफरिंग C++। ऐसा क्यों है? देखिए, जावा भी बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, सी भी है, C++ भी है, लेकिन आजकल पाइथन भी बहुत पॉपुलर है, ये भी पावरफुल है। तो पाइथन का एडवांटेज क्या है, देखते हैं। देखिए, तो मैंने बोला कि हर कोई लैंग्वेज के कुछ एडवांटेज है और ड्रॉबैक्स भी है। अगर आपको बनाना है किस तरह का एप्लीकेशन, अगर आपको लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है लाइक विंडोज, देन इट इज द बेस्ट चॉइस टू गो फॉर व्हाट। आप जा सकते हो कहाँ पर ना, आप यूज कर सकते हो क्या ना, आप यूज कर सकते हो, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो आप यूज कर सकते हो सी लैंग्वेज। लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनाना है, इफ यू वांट टू डेवलप ए वेबसाइट, देन इट इज बेटर टू गो फॉर जावा और पाइथन। What it is, the application of artificial intelligence, then you have to go for Python. तो आजकल इतना पॉपुलर है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, ये सब इतना पॉपुलर क्यों है? ठीक है, ये इतना पॉपुलर क्यों है? तो डाटा साइंस तो इतना पॉपुलर क्यों है? आप क्या कर सकते हो उससे? मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, आजकल देखिए सारा जो सिस्टम है, आप लोग यूट्यूब यूज करते हो, तो जो यूट्यूब आता है, यूट्यूब पे क्या होता है? जब मैं यूट्यूब रिपोर्ट करता हूँ तो मेरा रिकमेंडेड वीडियोज आता है। तो मुझे किस तरह का वीडियो पसंद है, तो यूट्यूब वो मुझे दिखा रहा है। आपको क्या पसंद है, आपको दिखा रहा है। हर एक यूजर को आप तो उसका पसंद के हिसाब से यूट्यूब अपना दिखा रहा है क्या, वीडियो दिखा रिकमेंड कर रहा है। अगर मुझे वो यूट्यूब इस तरह का वीडियो रिकमेंड करेगा जो मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा। तो वो रिकमेंड कर रहा है, मतलब यूजर हमारा, मतलब डाटा जो है, सारा डाटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है। ऑल द डाटा कलेक्टेड, और सारा डाटा यूट्यूब कलेक्ट कर रहा है। हम क्या सर्च कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कमेंट दे रहे हैं, क्यों हमने वीडियो लाइक कर रहे हैं, उससे वो जान रहा है कि वो किस तरह का यूजर है। लेकिन ये जो डाटा को कलेक्ट करना, लाखों करोड़ों के अमाउंट में डाटा कलेक्ट करना, उसको रखना, उसका प्रोसेसिंग करना, कौन सा यूजर किस तरह के, इतना आसान काम नहीं है भाई, ये डाटा साइंटिस्ट का काम है। और जो टर्म आप लोग मशीन लर्निंग, क्योंकि आजकल सारा बिजनेस, कोई भी बिजनेस बिना डाटा के काम नहीं कर सकता। फेसबुक पावरफुल है क्योंकि वो उसके पास हमारा डाटा है, यूट्यूब पावरफुल है, हमारा डाटा है, इंस्टाग्राम पावरफुल है क्योंकि उसके पास हमारा डाटा है। वो लोग हमारा डाटा को उनके बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। यूट्यूब को एक कंपनी बोला, अच्छा यूट्यूब एक काम करो, मेरा ये प्रोडक्ट है, उसको थोड़ा लोगों को दिखा दो। यूट्यूब बोला ठीक है, बताओ कौन सा एज का रेंज का लोगों को दिखाएंगे, किस तरह का लोगों को दिखाएंगे। मतलब अगर एक जैसे कोई मटन करी प्रिपेयर कर रहा है, बोले कि देखिए मेरा एक मटन का ढाबा है, ये 8 दे दो, तो यूट्यूब बोलेगा भाई कहाँ किन लोगों को दिखाना है? जो लोग स्पिरिचुअल है, भजन कीर्तन देखते हैं यूट्यूब में, अगर उनको रिकमेंड करेगा, वो लोग कभी नहीं देखेंगे, तो लॉस हो गया। समझ रहे हो? तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है। तो डाटा है इसीलिए यूट्यूब पावरफुल है, लेकिन तो डाटा को कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है, किस तरह से यूज करना है, ये भी कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड। सी, अब सब हैकाथन चल रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट भी हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारा AI बेस्ड प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। देखिए एक आदमी ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। अब आते हैं मशीन लर्निंग।
थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए भाई, क्योंकि अभी के जमाने में यही सब एरिया है, यही सब एरिया है जो मार्केट लेने वाला। अब ये जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और इसके लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो है पाइथन। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लैंग्वेज। मैंने बोला सी के लिए क्या, और किस तरह का सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है जान। आप अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अपने गांव जाओगे, गांव में इंग्लिश में बोलोगे हेलो वर्ल्ड, तो वो समझ पाएगा गांव का आदमी? वो समझ नहीं पाएगा, बोले क्या बोल रहा है ये, आई एम नॉट गेटिंग इट। बट इफ यू गो टू यूएसए, अमेरिका जाओगे, तब आप उड़िया में बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो कौन सी जगह पर किस लैंग्वेज का इंपोर्टेंस है, दैट इज इंपोर्टेंट। तो एआई में क्या होता है, मशीन लर्निंग एआई ये सब सिमिलर है। मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन कैन लर्न। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लर्न कर रहे हैं, तो वैसे एक मशीन लर्न कर सकता है। मतलब आपका फैन लर्न कर सकता है, आपका कार रन कर सकता है, आपका बाइक रन कर सकता है। आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया वो भी रन कर सकता है। मशीन का मतलब सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर भी है। चैट जीपीटी यूज किया है? आप ऐसे कौन कौन चैट जीपीटी यूज किया है बताओ? आयुष्मान, आपने चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी यूज करते हो? विजय नहीं? यस सुपर, सर। आप लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस बट सर। देवाशीष, सुपस्मिता, यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। केवल फाइव। देखिए, तो चैट जीपीटी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एआई बेस्ड टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल। तो वो आपको क्या कर रहा है, बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है। दैट इज कॉल्ड एज जेनरेटिव एआई। वो जनरेट कर रहा है, आप जिस तरह का हेल्प मांगोगे वो जनरेट करके बेस्ट कंपोनेंट बना के दे रहा है। तो आजकल जनरेटिव एआई का बहुत डिमांड है। ये एक एप्लीकेशन है एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए मशीन लर्निंग का मतलब कि मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बीइंग। चैट जीपीटी की मशीन है, उसको भी सिखाया गया है भाई, बहुत सारा वे में सिखाया गया है, ट्रेन किया गया है, तब जाके वो इंटेलिजेंट बना है। चैट जीपीटी जो इंटेलिजेंट, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसके पास नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चैट जीपीटी इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। ठीक है, रोबोट है। आप लोगों ने सोफिया का नाम सुना है? सोफिया वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। उसके साथ वो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है। उसके साथ हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में बोलेगा, या इंग्लिश में बोलोगे, क्लास व्हाट योर नेम, रिप्लाई। मतलब वो आपका वॉइस को लेके प्रोसेसिंग करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसका क्या आंसर होगा उसको जनरेट करके आपको बोल रहा है। ये भी जनरेटिव एआई। तो सोचो उसको किस तरह से ट्रेनिंग दिया गया है, सिखाया गया है। लेकिन मशीन को कैसे सिखाएंगे भाई? हाँ इंसान है थोड़ी सिखा देंगे, हाँ भाई ये। मशीन को कैसे सिखाएंगे? एक फैन को कैसे सिखाएंगे भाई? ट्रैफिक चौक में जो कैमरा लगा है उसको से कैसे सिखाएंगे, ताकि वो डिटेक्ट कर सके हाँ एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है? समझ रहे हो? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है मशीन लर्निंग। मशीन को सिखाया जाता है, ये कोई नया टर्म नहीं है। ये 50s में आया था, 1950 में। लेकिन उस टाइम में ये पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि क्योंकि उस टाइम में इसको इस तरह का एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई कोड नहीं था, मतलब प्रोग्रामिंग उसका सुपर कंप्यूटर नहीं था। एट दैट टाइम वो सुपर कंप्यूटर नहीं था जो आप उसको बना सकते। एट दैट टाइम कंप्यूटर्स आर वेरी स्लो। ओके, तो आज के लिए पॉपुलर है क्यों? क्योंकि आजकल सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर का स्पीड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप उस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो ये कोई नया टर्म नहीं है, पुराना टर्म है, बट अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आगे जाकर क्या होगा सोचो, आज के बाद 100 साल के बाद क्या होगा, जब आपका ग्रैंड 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 चिल्ड्रन होंगे, 4th जनरेशन के बाद, तो वो लोग किस तरह का होंगे? आजकल तो हम इतना मतलब इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो लोग सोचो क्या होगा।
तो आगे जाकर मशीन्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपका मोबाइल सबसे। कोई इमेजिन कर सकता है कि एक महीना रहेगा बिना मोबाइल के? हम लोग भी छोटे थे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आजकल मोबाइल ही एसेंशियल। तो अभी आगे क्या होगा? हो सकता है आगे हर एक घर में रोबोट हो। रोबोट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। आपका फ्रेंड होगा, आपके साथ बात करेगा घर में, आपका काम करेगा, रसोई करेगा, खाना खिलाएगा, मार्केटिंग करेगा, सिक्योरिटी करेगा, गाना बोलो गाना करेगा, गाएगा, सारा काम कर लेगा। आज क्या क्या मीटिंग है, कहाँ पर क्या है, सारा चीज याद रखेगा। अब बताएगा कि टाइम सर अभी ये काम, सर अभी ये काम। सोचो कितना डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। आपका कार, कार भी इंटेलिजेंट है। जाके कार में बैठोगे, कार भी आपसे बात करेगा। अब कार के पास पहुंच गए, वो आपको स्कैन करके फेस, डोर खोल जाएगा, आप बैठोगे। कोई ड्राइवर नहीं है। भाई चलो शहीद नगर चलो, कार बोलोगे ओके श्योर श्योर लेट। आप आराम से सोगे, बोले के आपको शहीद नगर पहुंचा देगा जहाँ पहुंचना है। तो इट विल बी गोइंग टू बी रिवोल्यूशन। तो अभी इस एरिया में लेकिन इस तरह का सिस्टम होने के लिए जो मैन पावर चाहिए, फाइनल तो ह्यूमन बींग उसको करेगा ना। जो मैन पावर चाहिए वो इतना नहीं है। तो इसी एरिया में बहुत डिमांड है और लाखों प्रोजेक्ट्स है। तो अभी जो मैक्सिमम हैकाथॉन हो रहा है वो एआई के ऊपर हो रहा है। जो हैकाथॉन हो रहा है एआई के ऊपर। तो आप लोग अगर एआई को फ्यूचर बनाते हो, इट विल बी वेरी मच गुड फॉर यू। क्योंकि अभी क्या, पहले जमाने में क्या हो रहा था, अभी अगर आप अभी आके बोलोगे सर मैं एक लूना खरीदूंगा। एक लूना नाम का गाड़ी था, एक लूना खरीद के नया घूमूंगा रास्ते में, होगा क्या? चलेगा मार्केट में? नहीं। आप लोग अभी एक काम करते हैं, एक साइबर कैफे खोलेंगे जहां पर लोग आके इंटरनेट एक्सेस करेंगे, तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। एक जमाने में चलता था, आजकल तो सबके पास इंटरनेट है भाई। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, नया तरह का बिजनेस आ रहा है। तो अभी का है जो है वो एआई। तो आप लोगों को, अगर आप एआई में नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, देन आप पीछे रहोगे गारंटी। कितना प्रोजेक्ट आप लोगों ने अभी तक किया है? कितना गिटहब में कितना प्रोजेक्ट रखा है? कितना लिंक्डइन में अपलोड किया है? एक स्टूडेंट नॉर्मली तीन चार दो प्रोजेक्ट, अगर 4 साल में आप सोचो 20 प्रोजेक्ट आपके अकाउंट में होगा। गिटहब में अकाउंट में आप सीख गए हो कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। 20 प्रोजेक्ट आते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट 2 दिन करता है। आप जहां पर इंटरव्यू देने जाओगे बोलोगे मैंने 20 प्रोजेक्ट किया है, और देखिए मेरा डिजिटल प्रोफाइल ये तो अपलोड है। वो लोग देखेंगे, हाँ ठीक है बताइए कि इसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था, आपने तो किया है बताओगे। ठीक है। तो वो लोग क्या सोच, उनको तो जरूरी है भाई, आप जैसा आदमी, आपके पास वो सारा स्किल है वो लेंगे आप। अगर आप सिर्फ पास करने के लिए, अच्छा मार्क रखने के लिए करोगे, 90% रखोगे, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, कुछ नहीं है सिखा है, ना कोई फायदा नहीं। नो बडी वुड केयर फॉर योर मार्क। भाई क्या बनाया हो, कंपनी में जाएंगे तो मार्क नहीं देखेंगे, कंपनी जाएगा तो देखेंगे क्या काम करते हो, कितना प्रोजेक्ट किया है। आपको डिपेंड करना पड़ेगा, हाँ सर मैंने ये सब प्रोजेक्ट किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री नीड्स दिस पीपल। तो अभी जो काम है वो एआई रिलेटेड काम हो रहा है। तो आप एआई में कितना प्रोजेक्ट बनाया है भाई? और आप एक टारगेट लोगे कि इस एक साल में मैं 10 प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर अगले एक साल में मैं 10 प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और उसको मैं अपना प्रोफाइल फाइनल ईयर तक मेरा प्रोफाइल में 20 प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये आपको स्ट्रेंथ देगा, याद रखो। आजकल का सिस्टम चेंज हो गया है। ठीक है। तो आप अभी तभी सर्वाइव करोगे जब आपका प्रोफाइल बोलेगा। वो लोग लेके आपको ट्रेनिंग नहीं देना चाहते। आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, दूसरों से हाई रहना पड़ेगा सेपरेट। तो 3 4 प्रोजेक्ट क्या, 20 किए हो, 30 किए हो प्रोजेक्ट, फिर आपका इंपोर्टेंस रहेगा। और ये अनलिमिटेड एरिया है एआई। तो अगर इसमें आप शिफ्ट हो रहे हो ना, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है।
हाँ और एरिया थे, लेकिन वो सब एरिया चल रहा है ट्रेडिशनल एरिया, तो ये नया आ रहा है, तो नया चीज सीखना है भाई। टाइपराइटर अभी नहीं सीख चल रहा है, टाइपराइटर चल रहा होगा तो आ रहा है क्या, लैपटॉप आ रहा है। देखिए हर किसी सेक्टर में ये यूज हो रहा है भाई। मुझे बिल्डिंग प्लान बनाना है, मैं ए का हेल्प ले सकता हूँ। ए मेरा 2000 स्क्वायर फीट में घर है, तो बनाना चाहता हूँ, इतना बेडरूम रहेगा, इतना ये रहेगा, प्लीज अच्छे से एक सजेशन देके बनाओ, वो बना देगा भाई। आपको एक स्टोरी लिखना है, चैट जीपीटी से बोलो, वो स्टोरी बना देगा, फिल्म का स्क्रिप्ट बना देगा। जस्ट अरे मैंने नहीं, लेकिन ये सब एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, तो मेन लैंग्वेज पाइथन। तो पाइथन इतना पॉपुलर, ये इसीलिए पॉपुलर है, अभी एआई मार्केट में है। सेकंड में क्या है, वो सिंपल है। ये कौन सा प्रोग्राम है भाई, आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। देवाशीष ये कौन सा प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम है। ये वर्षा यस ऑडियो, सर। सी का प्रोग्राम, ऑलरेडी वाला सी प्रोग्राम सर। सी प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या आएगा ना, हेलो हेलो। हैश इनपुट एसटीडी फॉर्मेट, इतना लिखना पड़ेगा। यही काम हम सी प्लस प्लस में करेंगे। ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम सेम है, क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना। लेकिन किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना वो डिफरेंट है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है ना, वो पर सी लैंग्वेज, ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, आउटपुट में हेलो प्रिंट करना है, तो इतना लाइन लिखना पड़ेगा, हैश इनपुट आइसक्रीम इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा प्रोग्राम है, वर्षा ये कौन सा प्रोग्राम है, तो सीधा बात कर सकते हो। स्वागत का एनबडी के रेस्पॉन्स। Yes, sir. जावा प्रोग्राम सर। यस वेरी गुड। जावा सर ये प्रोग्राम, जावा में उसका आउटपुट भी हेलो आएगा। हाँ आउटपुट हेलो वो आएगा, लेकिन इतना तो Yes, लिखना sir. पड़ेगा ना। अनम्यूट कर दो। ये कौन सा प्रोग्राम है, The Python. सर ये पाइथन का प्रोग्राम है। एग्जैक्टली। तो कोई हेडर फाइल है, कुछ भी नहीं है भाई, कोई मेन फंक्शन है, कुछ नहीं है। सबसे कोडिंग किस में कम है, आप बताओ। Python. सिंपल कौन है, Python. तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट फास्टर किसमें होगा, पाइथन में ज्यादा इजी हो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट किसमें होगा, जल्दी किसमें होगा, पाइथन। पाइथन। पैसा पाइथन किसमें में। ज्यादा बचेगा। पाइथन में। हाँ? और अगर एक काम जल्दी हो गया तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कंपनी क्या जाता है, कंपनी का मेन एम क्या है, प्रॉफिट। जावा भी तो है सर। आपने देखा ना, जावा इज ऑल्सो पावरफुल लैंग्वेज, आई एम नॉट टेलिंग, बट मैं इन द पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ कि जो एआई है, डाटा साइंस है। आप देखो, यहाँ पर लिखा आपने, इतना इतना सा लिख रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो क्या। नहीं सर। इंटर खाली प्रिंट हेलो हेलो। हाँ तो कोडिंग कम किसमें है, तो लिखा है यहाँ पर प्रिंट हेलो, इतना ही बस, देख पा रहे हो, तो इतना ही लिखना है आप। जी सर। प्रोग्राम है, आउटपुट है, कोई हेडर फाइल नहीं है, कोई मेन फंक्शन नहीं है, नथिंग इज देयर, क्लियर। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पर, छोटा सा प्रोग्राम, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट क्या लिखा है, सी। ये एक प्रोग्राम है पाइथन का, रन करो, क्या है 30। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं भी वैसे लिखना है, ठीक है। मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, फॉर आई इन ट्रेन, हम लोगों का सी में पैटर्न बनाया होगा, 1 to 6, एक लूप होता है, प्रिंट, इतना आसान है, तो आ गया पैटर्न, एक ही लाइन में।
इसी काम को आप सी में करते हो तो नेस्टेड लूप लगाते हो। फॉरगेट अबाउट, अगर आप लूप जानते हो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बोला आपको डिस्प्ले ऑल कीवर्ड। अब में से ऐसा कोई है जो सी नहीं जानता है, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानता है? सब लोग जानते हो, कोई भी? ठीक है, डिस्प्ले ऑल कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो बस बेटा कीवर्ड क्या होता है? एनबडी पता है प्री क्या होता है? डिफाइंड वर्ड। प्री डिफाइंड वर्ड। कभी आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, कभी सी का एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें आउटपुट में सारा कीवर्ड आ जाए? तो बोलो राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द कीवर्ड्स इन सी। कभी किया है? नहीं किया हो, बट पाइथन में पॉसिबल। आ गया? कीवर्ड एक कंटेनर है, लाइक हेडर फाइल, इसे पैकेज बोलते हैं। उसके अंदर कीवर्ड लिस्ट है, सारा कीवर्ड से बैठे, तो सारा काम बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो बोले एक काम करो, मैं क्वेश्चन दिया सी लैंग्वेज में, डिस्प्ले ओडिया कैरेक्टर और डिस्प्ले योर नेम ओडिया। कर सकते हो? अपना नाम डिस्प्ले करो ओडिया में। एक पाइप एक सी प्रोग्राम लिखना है तो ओडिया में आएगा का नाम। पॉसिबल कर सकते हो? कभी किया है? नहीं। नहीं नहीं सर। सर। नहीं किया। ओके। मैं दिखा रहा हूँ, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये कौन सा है? अगर आप कोई उड़िया नहीं जानते तो हिंदी क्वेश्चन में आपके लिए हिंदी है। ये कौन सा कैरेक्टर है? गौ। समझ रहे हो? और ये सब ASCII नंबर से। यूनिकोड है, ओडिया डॉट भावल। ये तो ओडिया का भावल है, ओडिया डॉट कॉन्सोनेंट। आ रहा है? कभी किया है ये काम? नो नहीं सर। सर। अब आप हाँ कर, सर। ठीक है। तो पाइथन इज लाइक क्रिएचर ऑफ, लेट्स से मैंने कहा 3 4 5 4 5। ये कौन सा लैंग्वेज है भाई? ये चाइनीज है। चाइनीज। ठीक है, पाइथन इज पावरफुल। सी लैंग्वेज में आप 1000 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। सी लैंग्वेज में आप 1000 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो क्या? नो सर। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसका जो हाईएस्ट रेंज डेटा नहीं टाइप है मिलता। उसमें मेमोरी में जगह नहीं है, बट पाइथन में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फिर देखो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग। एंटर द नंबर, मतलब ये कोड क्या है समझने की कोशिश मत करो। अब समझो कि एन एक नंबर एंटर हुआ, एफ इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 टू n+1। ये फैक्टोरियल का लॉजिक है। फिर क्या किया गया है, अब एक लूप डाला गया है, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। बाहर आओ, प्रिंट करो फैक्टोरियल, रन करो। इधर 5, 5 फैक्टोरियल इज 120। इधर 10, 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, देखो कितना बड़ा नंबर है। 1000 फैक्टोरियल, जस्ट इमेजिन हाउ बिग नंबर इट इज। देखो कितना बड़ा नंबर है। तो कितना बिलियन ट्रिलियन पता ही नहीं है भाई। ये वैल्यू जगह होगा सी में, इस वेरिएबल में? कहाँ है जो लॉन्ग डबल नहीं जगह होगा? पाइथन हो सकता है, तो पाइथन इज बेस्ट सुटेबल फॉर लार्ज वैल्यू। बड़ा वैल्यू के लिए सुटेबल है।
ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ही पाइथन इतना पॉपुलर नहीं है भाई। पाइथन यूज करके आप सारा काम कर सकते हो, जो काम चाहे कर सकते हो। मशीन लर्निंग का काम कर सकता हूँ। मैं बोलूँ एक क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू add two numbers and numbers, input values from keyboard, input values from keyboard, कीबोर्ड से एंटर करो। कैसे? ए इक्वल टू, अगर आप प्रोग्राम लिखते हो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी, कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि आप देखो सिर्फ क्या आप बोल रहे हैं, जस्ट डेमो है। ये एक प्रोग्राम है, तो जितना बार रन करेंगे वो 30 आएगा। लेकिन मुझे क्या है, जैसे एटीएम में जाते हो, एटीएम में एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, वो मांग रहा है भाई एंटर द वैल्यू, एंटर योर पिन नंबर। तो पिन नंबर कहाँ से देते हो? कीबोर्ड से देते हो। तो जैसे सी में स्कैनर था, सी प्लस प्लस में सी इन था, जावा में स्कैनर क्लास था, उस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, इनपुट। लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, पेस्ट किया, क्या लिखा, एंटर क्या, सेकंड नंबर, सी इक्वल टू ए प्लस, प्रिंट करो सी को, ठीक है? पहला नंबर एंटर करो, दूसरा एंटर करो। अब क्या करेगा, वो मांगेगा, देखो मांग रहा है, मेरे 10, सेकंड नंबर मांग रहा है 20, एंटर करो, क्या आंसर आ रहा है? हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि 30 आएगा भाई, तो ऐसा क्यों आ रहा है? तू बता सकता है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? 30 क्यों नहीं आया? मैं फिर से रन करूंगा, दिया 5 दिया, दिया 3 दिया, क्या आ रहा है? 5 3 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये इसलिए अभी क्यों को हो रहा है? इंटीजर डिक्लेयर नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। देखो मैं लिखा यहाँ पर 10 प्लस 20 कितना आ रहा है? 30। 30। मैं लिखा 10 प्लस 20 क्या आ रहा है? मैं लिखूंगा यहाँ पर हेलो प्लस GI80, क्या आएगा? क्या आ रहा है? इसे क्या बोलते हैं? देखिए इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर एडिशन। लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉनकैट। यहाँ पर 10 नहीं है, 10, दो कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर, तो मिला 4 कैरेक्टर। ये भी है क्या, स्ट्रिंग कॉनकैट, ठीक है? तो इसे स्ट्रिंग कॉनकैट बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉनकैट। तो आप मुझे बताओ कि जो, तो यहाँ पर जो आपने इनपुट लिया था, वो इनपुट क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है कि स्ट्रिंग ले रहा है? स्ट्रिंग ले रहा है। यस। तो इसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर कैसे? डिक्लेयर करेंगे। उसके आगे लगा दो इंट, इंट लगाने से वो क्या होगा ना, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो रन करो, आ गया। कितना यस आसान सर। है। तो अच्छा एक काम करो, आपने इंटीजर कर दिया। अच्छा 2.5 इसको क्या बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम क्या है, प्रोग्रामिंग फ्लोट, नाम क्या है इसका? फ्लोटिंग। फ्लोट, फ्लोट है। है। कितना? जितेंद्र आर गेटिंग और नॉट? यस सर। यस। अर्पिता? तो बस पिता जाने कुछ बुझे तो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ओके फाइन। now now let's see what I'll do here. I'll write here, I want to write a program to add to float। मुझे तो float ऐड करना है। मैं दिया 2.5
लेट्स से, तो ये क्या दे रहा है मुझे ना, एरर दे रहा है, बोल रहा है कि देखिए मैं फ्लोट नहीं ले सकता, क्यों? आपने इंट लिख लिया है, तो इसका जगह क्या लिखेंगे? फ्लोट। फ्लोट मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को बोलते हैं फ्लोट। इसको हम डेसिमल में बोलते हैं पॉइंट समथिंग। रन करो, दिया 2.5 या 3.2, तो क्या आया? 5.7 आ गया। अब क्वेश्चन दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर, दो नंबर स्वैपिंग करना है, मतलब इंटरचेंज करना है। कैसे? देखिए, उससे पहले हम जानना चाहिए हम कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। पहले कहा A = 10, आप सी में कैसे कर रहे थे? लिख रहे थे इंट A = कितना, 10, ए लिख रहे थे ना, इंट A = 10, फ्लोट B = 2.5, ऐसा सी में लिख रहे थे। C++ तो जहां में इसे बोलते हैं क्या पता है? स्टैटिक टाइपिंग। मतलब एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप मैंडेटरी है। तो आप पहले से बता रहे हो, देखो ए में इंटीजर रहेगा, बी में फ्लोट रहेगा, पहले से बता दिया। एक चेयर है, पहले से बता दिया, देखिए ये चेयर में प्रिंसिपल सर बैठेंगे, वो फिक्स है, लिखा गया प्रिंसिपल ऐसा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है लिखा? A = 10, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इंटीजर। कैसे? टाइप ऑफ ए, सॉरी, स्मॉल है, क्या है? इंटीजर। A = 2.5, टाइप ऑफ है, स्मॉल है, क्या है? टाइप, फ्लोट। A = हेलो, देखा टाइप ऑफ ए, क्या है? स्ट्रिंग। देख रहे हो इस कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपने डाटा टाइप दिया है, लिखा है इंट फ्लोट, लिखा है नहीं, जिस तरह का वैल्यू है उसका डाटा टाइप वैसा ही हो रहा है। तो इसे बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। मतलब वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको डाटा टाइप नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तो क्या बोलते हैं इसे? डायनामिक टाइपिंग। मुझे स्वैपिंग वाला प्रॉब्लम करता, अच्छा मैं लिखा लेट्स से A = 10, B = 20, C = 30, ऐसा लिख सकते हैं। प्रिंट A, B, क्या A 10 है, B 20 है, C 30 है। मैं बोलूंगा क्या आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो? एक लाइन में पहला जो 3 इंस्ट्रक्शन है एक लाइन में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? A, B, C, देखो कैसे लिख रहे हैं। A, B, C क्या है ना, 10, 20, देख रहे हो? 10, 20 कौन सा? अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ A, B, आ गया। तो जो 4 लाइन का कोड था वो 2 लाइन में हो गया। इसका मतलब क्या है ना, A = 10, B = 20 और C कितना है, 30। अब जो क्वेश्चन था, स्वैप करो, स्वैपिंग मतलब स्वैप टू नंबर। स्वैपिंग कैसे करेंगे? मैंने कहा A, B = 10, 20, मैं प्रिंट कर रहा हूँ A, B क्या आएगा बताओ? इसको 10, 20। 10, 20 आएगा। तो मैं चाहता हूँ अभी इसे इंटरचेंज करो भाई। आप कैसे कर रहे थे? थर्ड वेरिएबल ले रहे बी, थे। हाँ, प्रिंट बी ए लिखते हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे? प्रिंट बी ए। A, B = B, A, हो गया स्वैपिंग। देखो पहले ए में था 10, बी में था 20, अब ए में कितना है 20, बी में कितना है 10, एक ही लाइन में हो गया भाई। कैसे हुआ? यहाँ पर बी कितना है सर 20 है, ए कितना है 10 है, हो गया। तो ए कितना हो गया 20, B 10, क्लियर। तो यहाँ पर थर्ड वेरिएबल यूज कर रहे थे, ये कर रहे थे, नहीं चाहिए भाई। ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू
डिस्प्ले ए लाइन, एक लाइन डिस्प्ले करना है, अगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए लाइन। लाइन का इक्वेशन पता है आपको? लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन क्या है? y equal to mx plus b। यस, एम एक्स प्लस सी। तो लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट लेना है, ठीक है, वहां पर कुछ पॉइंट लेना है। तो ये एक्स है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा? वाई निकलेगा। इधर ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा? वाई निकलेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट मिला है, तो वाई निकालना है। कौन देगा? स्लोप, ये क्या है? इंटरसेप्ट। तब जाके हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए क्या है, कभी आपने कोई लैंग्वेज में ड्रॉ किया है लाइन? एक प्रोग्राम लिखना है, इसका आउटपुट में लाइन ड्रॉ होगा, कैसे होगा बताओ? मैं लिखा, मुझे पहले पहले एक्स कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, इनपुट नॉमपाई एनपी। आप बोलो सर ये नॉमपाई क्या है? फॉरगेट अबाउट दैट। अरे पढ़ा है क्या? फॉरगेट अबाउट दैट। आप सोचो, हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, एक सेकंड, क्या लेंगे? एनपी डॉट अरे, क्या लिया मैंने? 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे इतना पॉइंट है, केवल एक्स एक्सिस है। वाई क्या है? वाई इक्वल टू कैसे निकालेंगे? स्लोप कितना है? 0.3 है। एम को क्या बोलते हैं? स्लोप। टी क्या है? सर इंटरसेप्ट, वैसे 2.5 है। अभी वाई निकाल रहा हूँ, एम इंटू एक्स प्लस सी। अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट वाई। देखो आप लोग, एक्स क्या क्या पॉइंट है, मतलब आप सोचो कि एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट लिया गया है 2 से लेकर 9 तक, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई क्या निकला? इसका 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कितना है? 3.1। जब एक्स 2 है तो वाई है 3.1, एक्स 3 है वाई है 3.4, 4 है 3.7। कैसे? जब एक्स 2 है तो वाई कितना हुआ? स्लोप कितना है? 0.3, 0.3 इंटू कितना है? हाँ, एक्स कितना है? 2 प्लस सी कितना है? 2.5। तो एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया 0.6 देन प्लस 2.5। 0.6 प्लस 2.5 इज मच सर 3.1। तो ये हो गया 3.1। तो एक्स 2 था तो वाई 3.1 हुआ। तो वैसे वाई एक्स और वाई मिल गया। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पाइथन में हम पैकेज यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं। उसका नाम क्या है? मैटप्लॉटलिब। मतलब पाइथन का जो एडवांस वर्जन होगा जो पढ़ाएंगे उस टाइम पढ़ाएंगे। मैटप्लॉटलिब डॉट हाइप्लोडल पीएलटी, पीएलटी डॉट प्लॉट। देखो कितना आसान है, एक्स कमा वाई, पीएलटी डॉट। तो देखो रन करो, आ गया, आया ग्राफ, देख पा रहे हो? तो अगर आपका आउटपुट इंटरेक्टिव होगा, ग्राफिकल होगा, तो आपको अच्छा लगेगा करने में। मैं कलर दे रहा हूँ, कलर इक्वल से रेड, आ गया। ऐसे मैं पॉइंट दिखाना चाहता हूँ कहाँ कहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस मीट किया है। पीएलटी डॉट फैक्टर, देखो एक्स और वाई कहाँ मीट किए, देखो देख रहे हो? कितना आसान है, कितना कम कोडिंग में हो रहा है। तो एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस मिल गया, देन हमने ग्राफ प्लॉट कर। तो ये मैटप्लॉटलिब क्या है, नॉमपाई क्या है, फॉरगेट अबाउट दैट। जब आप रेगुलर क्लास करोगे जाना, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास, तो मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट भी दिखा रहा हूँ, देखो।
क्योंकि पाइथन पढ़ना दूसरा बात है और प्रोजेक्ट करना दूसरा बात है। एक सेकेंड। आप पढ़ोगे ताकि प्रोजेक्ट कर सको। मैं प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, सिलेबस दिखाऊंगा, और फिर कुछ बेसिक पॉइंट है उसको बताऊंगा। देखिए, पाइथन यूज करके आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, किसी भी तरह। जो एरिया में जो फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इसमें सारा स्टूडेंट पढ़ते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। देखिए, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और हमारे कोर्स के साथ एक प्रोजेक्ट भी है। हालांकि दो प्रोजेक्ट है। हम जो कोर्स देंगे उसमें दो प्रोजेक्ट देंगे। उसको एक स्टैंड एप्लीकेशन करवाएंगे, एक वेब बेस्ड कराएंगे, मतलब वेबसाइट की तरह। इसी में, इसी कोर्स। देखो, मैं रन किया इसको। ये एक प्रेडिक्शन सिस्टम है। क्या है इसका नाम? डायबिटीज प्रेडिक्शन सिस्टम। देख रहे हो? इसमें हमें क्या होगा, एक आदमी को डायबिटीज है कि नहीं है पता चल जाएगा। एक आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा पता चलेगा। तो हमारा बहुत सारा मॉडल्स भी है। एएनएम, डिसीजन ट्री। आप भूल जाओ ये सब क्या मॉडल्स है। मॉडल मतलब आप सोचो कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं जिनको सिखाया गया है। और सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो है हमारा यहाँ पर है, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। वो 82 पॉइंट एक्यूरेसी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लेडीज लोगों के लिए किया गया था। प्रेग्नेंट कितना टाइम है ना, 1 टाइम है। फिर ग्लूकोज कितना है उसका, 100 है। ब्लड प्रेशर कितना है, लेट्स से है लाइक 110। स्किन कितना है, जैसे 34। स्किन थिकनेस 100। बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 34। पेडिग्री कितना है? पेडिग्री एक फंक्शन होता है, अगर पेरेंट को डायबिटीज हुआ है तो चाइल्ड को होने का जो चांसेस होता है वो एक फंक्शन होता है। जैसे एज कितना है ना, 50 है, तो डायबिटीज होगा कि नहीं होगा? किस तरह है? ये आप नो डायबिटीज। ये एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंट टूल। इसका हमने कोडिंग किया है पाइथन। मतलब इसको इंटेलिजेंट बनाया गया है। अराउंड 200, इसमें अराउंड 782 लोगों का डाटा यूज किया गया है। और एक प्रोजेक्ट देखो, एक स्पैम। आप लोगों का मेल में स्पैम आता है ना? स्पैम आता है कि नहीं आता है? स्पैम आता है, मोबाइल में आता है, जीमेल में आता है। तो जीमेल को कैसे पता चलता है कि स्पैम है कि नहीं है? तो जीमेल को सिखाया गया है। तो ये उसी तरह का काम है। हमने भी सिखाया। हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 5,500 मैसेज, 5,500 मैसेजेस आर यूज। उनमें से कुछ स्पैम था और कुछ नॉट स्पैम। हमने उसको सिखाया है। तो इस सिखाने का तरीका वो डिफरेंट है। आप तो बोल पड़ता है। मैं लिखा है यहाँ पर, हेलो रंजन, मेरा नाम रंजन है। मैंने कहा हेलो रंजन। टेस्ट करते हैं स्पैम है कि हाँ है। क्या आया? दिस मैसेज इज नॉट स्पैम। ऐसा क्यों आया? हाँ भाई, स्पैम नहीं है। मैं लिखा, रंजन यू वन 1,000 डॉलर। ऐसा आता है ना मैसेज, डॉलर आ गया आपका, लॉटरी आ गया। अब चेक करते हैं क्या लिखा, स्पैम। और भाई इसको कैसे पता है? अब भाई इसको हमने इंटेलिजेंट बना दिया है, सिखा दिया है मशीन को, मशीन लर्निंग, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बन गया है। ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है कि हार्ट डिजीज, एक आदमी को फ्यूचर में हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, ये उसका काम है। उसका लाइफ स्टाइल का इनपुट देंगे तो बता देगा। ये कि कोविड-19, कोविड आया था 2 साल के लिए, हम लोग घर में बैठ गए थे। एक आदमी को कोविड होगा कि नहीं होगा, वो जिसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है, फीवर है कि नहीं है, सोर थ्रोट, इसके लिए भी 5,000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा प्रोजेक्ट है। रेस्टोरेंट, एक वेटर को कितना टिप्स मिलेगा? आप लोग जाते हो रेस्टोरेंट, कितना टिप दोगे? ठीक है, मूवी रिकमेंडेशन है।
जैसे यूट्यूब रिकमेंड करता है या नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है, इस तरह रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट। मतलब मैं अगर टाइटैनिक मैं अगर टाइटैनिक देखा हूँ या सर्च किया हूँ, तो मुझे ये कौन सा मैं नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखा टाइटैनिक, तो मुझे वो फिर रिकमेंड करता है, अच्छा आपको पसंद टाइटैनिक है तो ये पसंद आ सकता है। तो उसी तरह का काम है, सबमिट कर रहा हूँ देखो। तो उसी तरह का चार पांच ये कर रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सारा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आर द योर स्ट्रेंथ। आपको दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करेगा केवल आपका प्रोजेक्ट, याद रखो। जो प्रोजेक्ट आप किए होगे, ऐसा नहीं है कि आप कोई खरीद के किसी को दे दिया, बट उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और प्रोजेक्ट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सब सारा सारा चीज पाइथन नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो कुछ, तो ये तो मैंने देखा। तो हमारा सिलेबस में क्या क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, एक बार दिखाते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है पाइथन सब, और पाइथन सब डॉट ओ आर जी। थोड़ा एक बार देखो कि क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, जानना चाहिए ना। हम सिलेबस पूरा, जो जो चीजें, एवरीथिंग एवरीथिंग विल कवर, ये पाइथन का है। ठीक है, देखो, पहला बेसिक्स पढ़ोगे, लाइक हिस्ट्री ऑफ पाइथन वगैरह वगैरह, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। देन वेरिएबल, फंक्शन, कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, स्टेटमेंट, कमेंट, स्टैटिक टाइपिंग, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, बेसिक प्रोग्राम। देन ऑपरेटर पढ़ना है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सारा ऑपरेटर पढ़ेंगे। देन की सेल्स, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो। देन फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है, लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, कॉल वैल्यू, कॉल वैल्यू क्या होता है, सारा चीज पढ़ेंगे। देन मॉड्यूल पढ़ेंगे, पैकेज पढ़ेंगे, थर्ड पार्टी पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, न्यूमेरिक टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रैंडम नंबर जनरेशन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होता है, रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, ये सारे पढ़ेंगे। लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन। ठीक है, देन टॉपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी के बारे में सीखेंगे, सेट, फाइल हैंडलिंग, देन एक्सेशन हैंडलिंग, एक प्रोग्राम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है वो भी सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो भी सीखेंगे। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी किया जा सकता है, सारा चीज। स्टैक क्यू क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने, डाटा स्ट्रक्चर में वो सीखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, यूजर इंटरफेस कैसे बनाएंगे, अभी जो दिखा था, जो हार्ड डिजिट प्रेडिक्शन, ये इंटरफेस आ रहा था ना, जहाँ पर आप इनपुट दे रहे थे, उस तरह का इंटरफेस कैसे बनाएंगे। पाइथन को डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। देन इसमें हमने दो फ्लेवर दिया है, इंट्रोडक्शन टू डाटा टाइप, ऑल्सो ऑसिलर। बताएंगे क्या है, कैसे इसका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर नंपाई अरे पढ़ाएंगे, ये पांडास पढ़ाएंगे, अगर पांडास का नाम सुना हो तो। डाटा जो होता है, डाटा प्री प्रोसेसिंग, मैटप्लॉट, ग्राफ से ड्रॉप हुआ था, अभी देखा था आपने। सीबॉर्न सिखाएंगे, ग्राफिकल। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एचटीएमएल क्या है सिखाएंगे, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। देन आइदर फ्लास्क और जांगो, इनमें से कोई दो ओवरऑल आइडिया, नॉट मैं बोला इन टोटल आइडिया, ओवरऑल आइडिया। देन विल गो फॉर प्रोजेक्ट, टू प्रोजेक्ट्स करते हैं। एक रहेगा स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, मतलब नॉर्मल एक ही कंप्यूटर में जैसे करेंगे, और रहेगा वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एचटीएमएल लगा के और फ्लास्क लगा के कैसे करेंगे। क्योंकि ये फ्लास्क जैंगो जो है, ये और एक कोर्स है, डाटा साइंस और एक कोर्स है, बस हमने इसमें दो फ्लेवर दिया है, इसको भी सिखाएंगे। और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी करना है, सारा चीज आपका है, देखोगे आप लोग। देखिए, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो होना चाहिए इसके ऊपर, क्या पाइथन जो आपका आप देख रहे हो, पाइथन क्या है। पाइथन जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ये चारों आप देख रहे हो, ये चारों पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। सी कौन डेवलप किया था? लाइनक्स लिखे। सी प्लस प्लस, जावा, जेम, कोस्लिक, पाइथन, यूडोवान दो, जानना चाहिए बस दो। सी कब डेवलप हुआ था? 1972। जावा सी प्लस प्लस 80, जावा कब हुआ था? 91, पाइथन 91। तो सी का नाम सी क्यों दिया गया था? बिकॉज सी दो लैंग्वेज से डेवलप हुआ था, एक था बी और बी सी। उन दो लैंग्वेज को डायनेमिक टीचर ने सर्वे किया, तो अच्छे से पढ़ा, फिर जो नया लैंग्वेज बनाया उसका नाम सी दिया, बिकॉज इट्स प्रीवियस लैंग्वेज वाज बी। सी प्लस प्लस क्यों दिया? क्योंकि सी में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको सी प्लस प्लस बोलते हैं। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, एडिशनल थिंग। जावा का नाम जावा क्यों दिया गया? बिकॉज जावा, बोलो जो कॉफी पी रहे थे उस कॉफी का नाम क्या था? जावा। उसी की वजह से दिया गया जावा, जो कॉफी का सिंबल है। फिर पाइथन क्यों दिया गया? जानना चाहिए थोड़ी सी बात। देखिए, मॉन्टी पाइथन जो है, ग्यूडोगन जो डेवलपर है, वो एक सीरियल देख रहे थे, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कल। जैसे आप लोग देखते हो कॉमेडी नाइट इन कपिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस तरह से वो एक सीरियल देखते थे, कॉमेडी सीरियल मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कल। तो उस सीरियल को वो इतना मतलब अच्छा लगता था, उसी सीरियल के नाम के हिसाब से उन्होंने दे दिया लैंग्वेज का नाम पाइथन। तो उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन हो गया। पाइथन के लिए काम करने के लिए दुनिया में लाखों, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स काम करते हैं, सब लोग पाइथन के लिए काम करते हैं, उसके लिए टूल्स बनाते हैं, तो पाइथन को देते हैं। पाइथन सी क्या है ना? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और सी, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन पढ़ोगे तो दोनों सीखोगे, ये भी सीखोगे और वो भी सीखोगे। क्या है हम देखेंगे नॉर्मल क्लास में। compiler for C, C++ are compiled, but Python and Java are both compile and interpreted। कोई बता सकता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? एनीबॉडी? कंपाइलर क्या होता है? अर्पिता, देवाशीष, सुभस्मिता, जितेंद्र। कंपाइलर सागर, स्वस्ति, सागरिका, सिद्धू, रेखा मंडल। कंपाइलर कंपाइलर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर होल लाइन को एग्जीक्यूट करता है। नो नो, उल्टा बोल दिया। जी सर। हाँ। किशन उल्टा नहीं बोला, देवाशीष ने। जी सर। जी सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो। मैं एक अभी लेट से मैं एक गैदरिंग में स्पीच दूंगा, मैं एक स्पीच दे रहा हूँ, और मुझे उड़िया पता है, तो उड़िया में आधा घंटा स्पीच दिया अमेरिका में। लेकिन वो जो ऑडियंस है वो कोई उड़िया समझता ही नहीं, वो सब इंग्लिश समझते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वो तो मेरे बात समझ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? एक ट्रांसलेटर रखेंगे। हमने बोला एक ट्रांसलेटर, आपका काम है उड़िया को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। कब? मैं आधा घंटा का स्पीच दूंगा, आधा घंटा का है, मेरा स्पीच खत्म होगा तो फिर आप शुरू कर। मैंने बोल दिया उनको, तो भी क्या करेंगे? बोल देंगे speech। तो उन्होंने, मेरा स्पीच खत्म हुआ उड़िया में आधा घंटा, फिर बोल देंगे। लेकिन मैंने बताया नहीं नहीं, ऐसा वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना, ट्रांसलेटर काम करो, मैं एक लाइन उड़िया में बोलूंगा, आप एक लाइन कन्वर्ट करके बोलना है इंग्लिश। तो ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है। तो सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है, उसको लिख के कंपाइल किया जाता है, क्योंकि कंपाइल करने से वो 0 1 में कन्वर्ट होता है। और आपको पता है कि कंप्यूटर 0 1 ही समझता है। ठीक है, कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखा होता है ना, वो नहीं समझ पाएगा, तो 0 1 में चाहिए भाई। लेकिन जावा और पाइथन में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या है ना, इसमें दो स्टेज है, एक पहले कंपाइल होगा, फिर इंटरप्रेट होगा। 3 मिनट से आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। देखिए, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका दोस्त का मैक है, आपका और एक दोस्त का क्या है ना, लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में। तो आपने विंडोज में सी प्रोग्राम लिखा, तो कंपाइल कर दिया, मिला 0 0 1। ठीक है, ऐसा मिला। इसको लेके मैक में रन करोगे तो रन नहीं करेगा। क्यों? मैक इसको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट मशीन कोड होता है, 0 1 होता है। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा है C = A+,
तो आपने कंपाइल किया विंडोज में, तो ये मिला। तो लेकर आप मैक के पास गए, मैक समझ नहीं पाए। मैक समझता कैसे ना, 1101 अगर मिलता तो समझता, लेट से वो है सी को देखो, लेकिन आप इसको 001 दे रहे हो, ठीक है ना। इसी को अगर और एक विंडोज वाला मशीन में रन कराओगे तो रन कर जाएगा। तो इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब एक कंप्यूटर में लिखा, तो कंपाइल किया, 01 कन्वर्ट किया, उसको लेके और एक कंप्यूटर में रन कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो इसका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये प्रॉब्लम जो है वो पाइथन में रिमूव हो गया, या जावा में भी सेम है। कैसे होता है, स्टेज है। आप क्या कर रहे हो, पहले सोर्स प्रोग्राम लिख रहे हो। ज्यादा जरूरी है ना कि आप बोलो की प्लस पाइथन, फॉर एग्जाम्पल पाइथन प्रोग्राम एक कंप्यूटर में लिखा, तो दुनिया में कोई भी कंप्यूटर में होगा वो रन करेगा। वो कैसे, आपने पाइथन प्रोग्राम लिखा, सोर्स प्रोग्राम, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने से क्या मिला ना, यहाँ पर 01 नहीं मिलता है, यहाँ पर एक कोड मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड। बाइट कोड मिला। बाइट कोड मतलब एक इंटरमीडिएट कोड होता है। फिर इस बाइट कोड को हम क्या करेंगे, इंटरप्रिट करेंगे लाइन बाय लाइन। कौन करेगा ना, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, पीवीएम नाम का एक टूल है, इसका नाम है पाइथन वर्चुअल मशीन। वो एक इंटरप्रिटर है, वो क्या करेगा ना, जो बाइट कोड मिला है वो उसको 01 में कन्वर्ट करेगा। कौन सा 01, अगर आप विंडोज में हो, विंडोज में पाइथन इंस्टॉल किया है, उसका पीवीएम डिफरेंट देन लाइनस देन मैक। तो विंडोज वाला पीवीएम का काम है, वो क्या करेगा, आपने जो बाइट कोड है, बाइट कोड को विंडोज जो 01 समझेगा उसमें कन्वर्ट करेगा। लेकिन लाइनस में क्या होगा, लाइनस जो 01 समझेगा वो वाला पीवीएम करेगा। इसलिए विंडोज वाला पीवीएम, लाइनस वाला पीवीएम डिफरेंट, मैक वाला भी। हर एक पीवीएम का काम है कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे समझेगा, उस तरह का 01 में वो कन्वर्ट करेगा। ऑलरेडी, तो ये होता है आपका क्या ना, प्लेटफॉर्म। अभी आपने लिखा था प्रोग्राम, अभी वो जो प्रोग्राम उसका बाइट कोड जो है, उसको लेके आप दुनिया का कोई भी कंप्यूटर में जाओ, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सब समझ जाएंगे, रन करेंगे। क्यों, उसका पीवीएम डिफरेंट है भाई। तो वो पीवीएम का काम है बाइट कोड को लेके वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो समझेगा उसी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर। तो इसी की वजह से पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट चीजें। इसीलिए विंडोज वाला में जो पाइथन इंस्टॉल करेंगे वो लाइनक्स में काम नहीं करेगा। क्यों, उसका पीवीएम डिफरेंट है भाई, पाइथन वर्चुअल मशीन डिफरेंट। क्लियर। तो कोई अगर पूछेगा बताओ भाई पाइथन प्लेटफॉर्म क्यों है, किसके वजह से है, दो चीज है, क्या है, एक है बाइट कोड, एक है पीवीएम। जब रेगुलर क्लास करेंगे दिखाएंगे कैसे होता है ये। तो दो फेज में होता है, और इसका स्टैटिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग पता है आप लोगों को। सी सी प्लस तो जहाँ में क्या लिख रहे हो, इंट ए फ्लोट बी ऐसा लिखते हो ना, पाइथन में लिख रहे हो क्या, नहीं लिख रहे हो। और सी सी प्लस जावा क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब आप सारा इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिख रहे हो। थोड़ी ना आप ओडिया में हिंदी में लिख रहे हो, प्रोग्राम इंग्लिश में लिख रहे हो ना। जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो आप इंग्लिश में लिख रहे हो। पर पाइथन इज वेरी हाई लेवल। वेरी हाई लेवल का मतलब क्या है, अब उसका वेरी हाई लेवल क्या होता है, देखिए। वेरी हाई लेवल का मतलब ये है, वेरी हाई लेवल का मतलब ये है कि पाइथन का इंस्ट्रक्शन जो है वो लगेगा कि आप इंग्लिश लिख रहे हो। कैसे, मेरे ख्याल से यहाँ पर एच इन हेलो, आपको लग रहा है कि हम इंग्लिश लिख रहे हैं। हाँ, ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, ए इज बी, लग रहा है ना हम इंग्लिश लिख रहे हैं, थोड़ी ना कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं। इसलिए इसे बोलते हैं वेरी हाई लेवल। और एक पॉइंट क्या था, सी जो था, सी 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 प्लस प्लस और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसको कंपाइल करके वो कोड को एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे में लेंगे तो वो रन नहीं करेगा, उसका डिफरेंट। तो पाइथन और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो आजकल जो ये पाइथन है बहुत ही पॉपुलर है, हर जगह यूज होता है। किसी भी तरह का एप्लीकेशन के लिए बना सकते हो, वो चाहे साइबर साइबर सिक्योरिटी हो, नेटवर्किंग हो, एथिकल हैकिंग हो, मशीन लर्निंग हो, डाटा साइंस हो, भाई कोई भी हर जगह यूज होता है। वेबसाइट बनाना हो,
आप बनाना हो, गेम बनाना हो, किसी भी तरह, एनी एनीथिंग यू कैन डेवलप इन पाइथन, इस उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाया, तिलावत भी दिखाया, अराउंड 28 चैप्टर से हमारे तिलावत मॉडल में। ठीक है? तो किसी को ये एक डेमो क्लास था, इस तरह बेसिक एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, और दिखाया हमने लाइन कैसे ड्रॉ किया दिखाया। हालांकि आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो एक बाद में पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट, बट भी मैं दिखा रहा था कि हम देखिए कितने फैसिलिटीज है। और ग्राफ ग्राफ तो हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, तो डिफरेंट पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, डिफरेंट तरह का, तो ये बहुत इंटरेक्टिव और लिखना कम पड़ता है बहुत। तो लिखना कम, ये इसका वो एक एडवांटेज है। और मेन एडवांटेज है कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग एआई में यूज होता है, नॉट ओनली दैट, सब सेक्टर में use होता है। ठीक है, तो हमने एक वेबसाइट भी बनाया था, देखते हैं, देखा रहा हूँ मैं। देखो सब लोग थोड़ा वेट करो, देखो। थोड़ा मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। इसका नाम है पाइचार्ट। यहाँ पर पाइथन कोड लिख सकते हो। मैं जो जहाँ पर लिख रहा था वो जुपिटर नोटबुक की पाइचार्ट है। इससे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, बहुत पॉपुलर है, VS कोड है, बहुत सारा टूल। थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में, बहुत सारा एप्लीकेशन खुला है, इसको थोड़ा टाइम ले रहा है। आ गया। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन था सर्वर में। आप लोग देखो, मैं रन कर रहा हूँ उसको। एक छोटा सा वेबसाइट बनाया था, वेब पेज बनाया था हमने एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है, आ जाएगा। रन कर रहा है। आ गया। ये इसी IP एड्रेस से रन करेगा। आप लोग भी सिखाएंगे कैसे बनेगा, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। देखो आ गया। ये वेब पेज है, छोटा सा वेब पेज है भाई, सिंपल। एक प्रोजेक्ट था लाइक, एक फ्लावर था, एक तीनों फ्लावर था। हर एक फ्लावर का आइरिस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। हर एक फ्लावर का रहता है एक सेपाल लेंथ, सेपालोइड, पेटाल लेंथ, पेटालोइड, मतलब हमने एक इंटेलिजेंट मॉडल बनाया है। ये जो होता है ये सेपाल लेंथ, ये सेपालोइड, ये पेटाल लेंथ, ये पेटालोइड, तीन वेराइटीज, वर्सिकुलर, सेटोसा एंड रेसिनी। लेकिन एक लोगों ने, एक आदमी ने क्या किया था, 150 फ्लावर कलेक्ट किया था, वर्टिकल के तीनों का 50 50 50, और उनका माप लिया था। सेपल लेंथ कितना है, सेपल वुड कितना है, पेटल लेंथ कितना है, पेटल वुड कितना है। मापने के बाद वो क्या किया था, यहाँ पर हमने उसको यूज करके एक इंटेलिजेंट मॉडल बनाया है कि जो भी फ्लावर, एक नया फ्लावर आया है, उसका अगर डाटा देंगे तो वो बता देगा वो इनमें से कौन है। इनमें से 6 सेपल लेंथ 4 सेंटीमीटर, सेपल वुड 5, पेटल वुड 2, तो बताओ वो कौन सा फ्लावर। सबमिट किया, तो वो नीचे बता रहा है, क्या बता रहा है, फ्लावर है रेजिनी का, मतलब बीच वाला जो, ठीक है, तो प्रेडिक्ट कर लिया। तो ये भी इंटेलिजेंट मॉडल, ठीक है।
तो इस तरह से वो भी और दूसरा बहुत सारा काम है, और ये सिंपल सा मैंने दिखाई दिया आपको। तो आप एक प्रोजेक्ट को वेब बेस्ड कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। जैसे मैंने पहले वाला दिखाया था, जो डायबिटीज प्रिडिक्शन वाला, स्पाम वाला, वो स्टैंड अलोन था, मतलब एक ही सिस्टम में चले, लेकिन ये वेब बेस्ड वाला कहीं पर भी चले। तो थैंक यू ऑल। तो आज के लिए एक डेमो था, थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया, बहुत टाइम लिमिटेड था। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आप लोगों ने ज्वाइन किया उतना। थैंक यू अर्पिता, अरुणिता, आयुष्मान, देवाशीष, शुभस्मिता, जितेंद्र, सिद्धू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कि पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है। आप पढ़ रहे हो तो यू हैव टू डेवलप प्रॉब्लम। तो आपके पास वो काबिलियत होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट बना पाओ। तो प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हम इस कोर्स के साथ दो प्रोजेक्ट देंगे करने के लिए, तो आप इम्प्लीमेंट करो खुद से। ठीक है, गाइडेंस में, और सारा जो चीज़ें वो पढ़ाएंगे। हाँ, इंडस्ट्री में जैसे मैंने बोला कि आप सोचो कि अभी आप प्लान करो कि मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोजेक्ट आपके डिजिटल प्रोफाइल में ऐड करना है। एक चैलेंज लेना है, एक टीम बनाना है। आपका गिटहब अकाउंट में प्रोजेक्ट लिस्ट अपलोड होना चाहिए, लिंक्डइन में अपलोड होना चाहिए। तो रिक्रूटर्स कंपनी बाहर ढूंढते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को दूसरों से इतना आगे ले जाओगे, जहां पर एक एवरेज स्टूडेंट 3-4 प्रोजेक्ट करता है या 2 करता है, तो उस टाइम अगर आप 20 प्रोजेक्ट कर लोगे टारगेट लेके, देन 20-25 प्रोजेक्ट कर लोगे, देन यू आर डिफरेंट। हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, अगर आपको डिफरेंट होना है तो अपने आपको तो ऑटोमेटिकली लेंगे भाई, या आप अपना खुद का स्टार्टअप बना सकते हो। ठीक है, तो आज आप लोगों का जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट, थिंक इन डिफरेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू ऑल टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अगर कोई किसी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते। एनीबॉडी वांट आस्क क्वेश्चन? हमारा रेगुलर बैचेस स्टार्ट होगा वो जल्दी, तो विक्टर साहब से बात कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो हमारा रेगुलर बैच ज्वाइन करने के लिए, हमारा हर एक, देखिए आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन। जब भी ऑनलाइन चल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और फिर हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, एवरी क्लास का रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है? अर्पिता कुछ पूछना है? और अमिता, आयुष्मान, हैव यू एंजॉयड, हैव यू नो No, समथिंग? क्या आपको ये अच्छा लगा? जी सर, सर। ओके, थैंक यू, दैट्स आउटकम। अगर आपको अच्छा लगा, दैट्स। तो सुबह हाउ वाज, लाइक आपको कुछ सीखने को मिला? हाँ सर। ओके, जितेंद्र, हाँ सर। ओके, थैंक यू, देवाशीष, आयुष्मान, जितू, यस सर, यस। यस सर। अर्पिता। ओके फाइन, यस सर। यस। थैंक यू ऑल। Yes, sir. तो आज हम थैंक यू सेशन सर। कर थैंक यू। रहे हैं। थैंक यू Thank सर। you, sir. ओके ओके फाइन, Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. ओके। Satyajit, thank you, sir.